साथियों नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा चल रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। इस पर बहुत को अलग अलग मत है। इस पर यदि इसका उत्तर ढूंढा जाए तो इसका उत्तर हाँ में होगा। ये पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। कैसे मारेंगे, कब मारेंगे, इसके भी कोई वास्तविक कारण, कुछ ना कुछ वास्तविक कारण है जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। उससे निश्चित ही संभावना बन रही है कि आगे लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा फिर एनडीए से नाता तोड़ेंगे। इसका कुछ कारण क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ले चलते हैं आपको 2013 का चुनाव में। 2013 में ये एनडीए के साथ में थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव का घोषणा हुआ और पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम सामने लाया गया, वैसे ही इनको ये बातें पसंद नहीं आई और इन्होंने एनडीए सरकार से इस्तीफा दे दिया। एनडीए से अलग हो गए और इनका नारा था कि आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। वो चाहते तो उस टाइम राजद के महागठबंधन से भी शामिल हो सकते थे, लेकिन इन्होंने राजद के साथ भी शामिल नहीं हुए और 2013 में इन्होंने अकेले चुनाव लड़ा लोकसभा का। इसका रिजल्ट क्या हुआ? मात्र इनको 2 सीटें मिली। लोकसभा में मात्र 2 सीटें इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होने लगा तो इन्होंने दोबारा फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए। राजद के साथ मिल करके महागठबंधन में शामिल हो गए और शामिल होने के बाद उसका रिजल्ट भी अच्छा आया। इन महागठबंधन को कुल भारी बहुमत आने की 178 सीटें मिला, जिसमें 71 सीटें जेडीयू को और 80 सीटें राजद को मिला। कम सीट होते हुए भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का पद दिया गया और मुख्यमंत्री के पद भर संभाले। ये चलते रहे। लेकिन जब 2017 में आईआरसीटी घोटाला में तेजस्वी यादव का नाम आया तो फिर इन्होंने वहाँ पर इनको घुटन महसूस हुआ और महागठबंधन फिर छोड़ दिए और दोबारा फिर एनडीए के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। ये बात तो हो गई 2015 तक की। उसके बाद आइए 2020 में। 2020 का चुनाव में एनडीए के साथ थे। लोकसभा के चुनाव में भी एनडीए के साथ थे। 2020 के चुनाव में एनडीए के साथ थे। तो जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस टाइम में एनडीए गठबंधन में थे और इनके साथ साथ और भी पार्टियां, जिसमें खास करके चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन में थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ तो भाजपा की सरकार ने नीतीश कुमार को पर कतरने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसके लिए आगे किसको किया? चिराग पासवान को। जहाँ जहाँ भी जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा हुआ वहाँ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पार्टी को हराने के लिए, जेडीयू को हराने के लिए अपने कैंडिडेट खड़ा किया। जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए। क्यों कि चिराग पासवान के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार का जेडीयू का वोट वो जरूर काट सकते थे और उन्होंने किया, ऐसा ही किया। ये किसके इशारे पर हुआ? ये भाजपा के इशारे पर ही हुआ था। ये बातें नीतीश कुमार को भी अच्छी तरह पता है कि भाजपा के भीतरघात से ही जहाँ जहाँ भी गठबंधन होते हुए भी भाजपा वालों ने, भाजपा के जो लोग थे, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि मात्र इनको 45 सीट पर संतोष करना पड़ा। ये बातें नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है। अब वही हाल 2024 के चुनाव में होने वाला है। 2024 के बाद 2025 में चुनाव होगा बिहार विधानसभा का। तो उस टाइम भी एनडीए में, अभी है एनडीए में है, तो उस टाइम भी चिराग पासवान और भाजपा के साथ रहेंगे।
उस टाइम भी भाजपा इनके पर कतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चिराग पासवान तो है ही, भाजपा और भी हथकंडे अपना सकती है और बिहार विधानसभा में 2025 के चुनाव में ये बिल्कुल नीतीश कुमार को धूल चटाने की कोशिश भाजपा करेगी। ये बातें नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है, ये अच्छी तरह पता है और निश्चित ही ऐन मौके पर वो यही एक कारण है जो नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारेंगे और महागठबंधन में दोबारा से फिर शामिल होंगे। इसके पीछे एक और भी वजह है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यदि इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहता है, यदि भाजपा को टक्कर देने में कामयाब हो जाता है, बेशक सीटें भाजपा को ज़्यादा मिले, लेकिन यदि टक्कर देने में कामयाब हो जाता है तो ऐसी संभावना बनती है कि दूसरा कोई पीएम नरेंद्र मोदी के जगह पर कोई और भी विपक्ष का पीएम बन सकता है। तो उस टाइम भी पक्की है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। और संभव है कि यदि इंडिया गठबंधन से कोई पीएम पद का उम्मीदवार होता है तो ये भी पक्की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नाम पर किसी भी कैंडिडेट को सारे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे और नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ साथ और भी पार्टियां सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ भी इनको यदि इंडिया गठबंधन का बहुमत मिलने की संभावना बनती है, बहुमत भी ना मिले, कम भी मिले, तो जोड़ तोड़ करके यदि सरकार बनती है तो पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तब भी 2025 में तो ये जो भाजपा ने जो पुरानी अपनी नीति दोहराया है नीतीश कुमार के साथ में 2020 में, ये इनको अच्छी तरह से पता है और यही वो वास्तविक कारण है जिसकी वजह से दोबारा नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और इंडिया गठबंधन को छोड़ेंगे, चाहे कितना भी कुछ कर ले। क्योंकि नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, इस वजह से वो इंडिया गठबंधन से अलग होने की संभावना पूरी है। दोस्तों, ये हमारा अपना विचार है और हम जहाँ तक हमने सोच समझ के ही विचार व्यक्त किया है कि अच्छा, उम्मीद है कि ये बिल्कुल ही सही होगा। बाकी इस पे आपको क्या राय है, कैसा कमेंट्स करिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।